इंडिया न्यूज की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। चंदलाई बांध के कैचमेंट एरिया से हटाए अतिक्रमण। जेडी के प्रवर्तन दस्ते के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है। जेडीए स्वामित्व की चारागाह भूमि से ध्वस्त निर्माण और देखिए भूमि पर कब्जे के लिए निर्मित फार्म हाउस और चार दीवारों को आखिरकार जेडी ने ध्वस्त कर दिया है। इसमें खसरा नंबर 1208, इसके अलावा 1209, 1210, 1221 व 1222 पर जारी पट्टे स्थानीय ग्राम पंचायत नियमों को ताक में रखकर ये पट्टे जारी कर दिए गए थे। ग्राम पंचायत की ओर से जारी किए गए थे 27 आवासीय पट्टे। फर्स्ट इंडिया ने इस मामले में लगातार प्रसारित की थी खबरें। इन खबरों के बाद हरकत में आया जेडीए और नोटिस दे दिया गया। जेडी की ओर से संबंधित लोगों को नोटिस दिया गया था। जेडी की एक्ट की धारा 72 के तहत जारी किया था नोटिस पर जेडीए ट्रिब्यूनल का प्रभावी था स्थगन आदेश। कल ही ट्रिब्यूनल की ओर से हटाया गया है स्थगन आदेश। ज्यादा जानकारी के साथ में एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, अब देखिए इस अतिक्रमण को हटा दिया गया, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने इस पर कई खबरें चलाई और उसके बाद यहां बड़ा एक्शन लिया गया। आपके पास क्या अपडेट इस मामले में? जी बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से लगातार पूरे मामले को लेकर खबरें प्रसारित की गई थी और इन खबरों पर जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने एक्शन लिया और जोन उपायुक्त और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को इस मामले में त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए और इस पर नोटिस दिए गए कि जो पूरा मामला आप देखते तो ये वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत चंदलाई की ओर से 5 खसरों की करीब 5 बीघा भूमि पर 27 आवासीय पट्टे जारी किए थे और ये जबकि जमीन ये जेडीए स्वामित्व की थी, चारागाह की जमीन थी। जेडीए को जब ये पता लगा तो जेडीए ने ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी को पत्र लिखा और उनसे पूछा कि उन्होंने किस आधार पर ये पट्टे जारी किए वो स्पष्ट करें। उसका पत्र का जवाब नहीं आया तो दोबारा पत्र लिखा, तो इस तरह से 2-3 बार पत्र लिखे गए। फिर आखिरकार जेडीए ने जो जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उनको पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया। उसके बाद पंचायत समिति चाकसू के स्तर पर पूरे मामले की जांच कराई गई और इस जांच में ये सामने आया कि वाकई जेडीए की स्वामित्व की भूमि पर ये फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इसको लेकर लगातार खबरें प्रसारित की। उसके बाद जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन के निर्देश पर जेडीए की ओर से इस मामले में संबंधित व्यक्तियों को धारा 72 का नोटिस दिया गया। धारा 72 का जब नोटिस दिया गया तो उस नोटिस पर जेडीए ट्रिब्यूनल में मामला चला गया। जेडीए ट्रिब्यूनल पे स्टे कर दिया। आपको जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट में लोकनाथन मामला चल रहा है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए ट्रिब्यूनल को आदेश दिए थे कि इस तरह के जितने ही मामले हैं उनको 2 हफ्ते में निस्तारित किया जाए। उसी के तहत जेडीए ट्रिब्यूनल की ओर से कई मामलों को एक दिन में सूचीबद्ध करके निस्तारित किया गया। इसी के तहत इस मामले को भी लिया गया और जो स्टे है उसको खारिज कर दिया। स्टे कल ही खारिज हुआ और आज डीआईजी आनंद शर्मा के निर्देशन पर टीम मौके पर पहुंची और प्रवर्तन अधिकारी ममता मीणा की मौजूदगी में ये सारे अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें एक फार्म हाउस पूरी तरह से बना हुआ था जिसमें 4-5 कमरे थे, उसको ध्वस्त किया गया। इसके अलावा जो विभिन्न 4 दीवारियां थी उनको ध्वस्त किया गया। देखिए पूरा जो मामला है ये चंदलाई बांध के अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चंदलाई बांध जो है शहर के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और इसकी ये जो पानी है उससे कई गांव में खेती की जाती है। इवन ये एक तरह से यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर जो सीजन है उसमें आते हैं और एक तरह से पिकनिक स्पॉट के तौर पर है। तो चंदलाई डैम में जो अतिक्रमण का मामला था ये एनजीटी में भी गया था और एनजीटी में भी जयपुर विकास प्राधिकरण को रिपोर्ट पेश करनी है कि अतिक्रमणों के खिलाफ जेडीए ने क्या कार्रवाई की। तो उसके तहत भी ये कार्रवाई की गई, क्योंकि जेडीए वहां पर रिपोर्ट पेश करके बताएगा कि अतिक्रमणों के खिलाफ किस तरह से जेडीए ने कार्रवाई की। तो इस लिहाज से कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से जो वाटर बॉडीज है उनके जो अतिक्रमण है उसको लेकर एनजीटी या हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर कॉग्निजेंस लिए जाते हैं। तो उस लिहाज से ये कार्रवाई आज की गई और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जो लगातार खबरें प्रसारित की, लगातार इस मामले में सजग रहा और पूरे इस मामले को जोर शोर से उठाया, तो उसका ये नतीजा है कि आखिरकार आज की कार्रवाई हुई और जो 27 आवासीय पट्टे जारी किए गए थे उस पर जो निर्माण था, अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को जेडीए के बुलडोजर ने धराशायी किया। जी बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया इस मामले में अपडेट के लिए।